हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन जी स्कोर सीरीज। तो जैसे कि आप सबको पता है, यहाँ पे हमारे 3 सीरीज चल रहे हैं पैरेलल में, जी स्कोर, जी कोर और G28। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जी स्कोर के अंडर कंट्रोल सिस्टम का क्वेश्चन नंबर 6 और ये है हमारा एपिसोड नंबर 7। तो सबसे पहले देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोला गया है कंसीडर द यूनिटी फीडबैक सिस्टम शोन बिलो। ये हमारा एक यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, ओके, जिसका फॉरवर्ड पार्ट ट्रांसफर फंक्शन क्या है, g of s is equal to 8 into 1 plus ks divided by s plus 2 into s plus 3 if the input to the system is a step function। ये जो सिस्टम है इसमें इनपुट क्या है, एक स्टेप फंक्शन है, मतलब वो यूनिट स्टेप भी हो सकता है या मींस कोई भी जनरल एक स्टेप फंक्शन है जिसका कुछ भी एम्पलीट्यूड हो सकता है। तो ये जो सिस्टम है इसमें इनपुट क्या है, एक स्टेप फंक्शन है, मींस स्टेप फंक्शन जिसका कुछ भी मैग्नीट्यूड हो सकता है। देन द वैल्यू ऑफ के, ये जो अननोन है यहाँ पे के, इसका वैल्यू पूछा है। देन द वैल्यू ऑफ के फॉर विच सिस्टम विल एग्जिबिट ओवरशूट। तो देखो ये बेसिकली क्या है, सेकंड ऑर्डर सिस्टम है। तो सेकंड ऑर्डर सिस्टम का हमें पता है स्टेप रिस्पांस कैसे दिखता है, उसका एक ग्राफ होता है जो कि सेकंड ऑर्डर सिस्टम का स्टेप रिस्पांस होता है। तो हमें यह बात पता है कि सेकंड ऑर्डर सिस्टम में अगर हम स्टेप इनपुट दे रहे हैं तो जो ओवरशूट है वो तभी एग्जिस्ट करता है जब जीटा की वैल्यू क्या हो, 0 और 1 के बीच में हो। क्लियर मेरी थी बात। तो सेकंड ऑर्डर सिस्टम में जब भी स्टेप रिस्पांस हम देखेंगे तो स्टेप रिस्पांस में ओवरशूट तभी आएगा जब जीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 और 1 के बीच में होगी। तो वही कंडीशन हमें यहां पे यूज करके के की वैल्यू निकालनी है। तो मुझे पहले जीटा निकालना पड़ेगा, फिर क्या कंडीशन लगानी पड़ेगी, क्योंकि ओवरशूट एग्जिबिट होना चाहिए इसलिए जीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से कम होनी चाहिए। किससे कम होनी चाहिए, 1 से कम होनी चाहिए। तो पहला मेरा स्टेप क्या होगा, जीटा की वैल्यू फाइंड करना। तो जीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए हमें, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखो कैसे निकालते हैं, और उससे पहले 4 ऑप्शंस आप नोट कर लीजिए। पहला ऑप्शन क्या है, k इज इक्वल टू 5, दूसरा ऑप्शन क्या है, k इज इक्वल टू 6, तीसरा ऑप्शन क्या है, k इज इक्वल टू 2.8, चौथा ऑप्शन क्या है, k इज इक्वल टू 2.0। और जैसे आप सबको पता है कि ये जो क्वेश्चन है और चारों के चारों ऑप्शन से एक दिन पहले आपको ऐप में मिल जाता है, तो वहां पे आप जाके करेक्ट आंसर एंटर कर सकते हैं। तो हमने क्या बोला, अगर सिस्टम में एग्जिबिट होना है ओवरशूट, अगर रिस्पांस जो आउटपुट जनरेट होगा इस सेकंड ऑर्डर सिस्टम में, जब एक स्टेप फंक्शन इनपुट जाएगा तो कुछ आउटपुट जनरेट होगा जिसको हम बोलेंगे स्टेप रिस्पांस। तो स्टेप रिस्पांस में ओवरशूट तभी एग्जिबिट होगा जब जीटा की वैल्यू क्या हो, 1 से कम हो। जीटा की वैल्यू क्या हो, 1 से कम हो। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, जीटा फाइंड करना पड़ेगा। और जीटा कैसे फाइंड करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से। तो चलो हम सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे इन ऑप्शंस को मिटा देते हैं और सॉल्यूशंस की ओर बढ़ते हैं। तो चलो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाना। तो सॉल्यूशन है ये मेरा। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे बनता है, 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इज इक्वल टू 0। ये मेरा क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और क्योंकि ये यूनिटी फीडबैक सिस्टम है तो यहाँ पे एच ऑफ एस होगा मेरा 1 और जी ऑफ एस क्या होगा, 8 इंटू 1 प्लस के एस डिवाइड बाई एस प्लस 2 इंटू एस प्लस 3। तो क्या बनेगा, 1 प्लस 8 इंटू 1 प्लस के एस डिवाइड बाय एस प्लस 2 इंटू एस प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखो क्या बनेगा, एस प्लस 2 इंटू एस प्लस 3 को एलसीएम लो तो क्या होगा, एस स्क्वायर प्लस 5s प्लस 6 प्लस 8 प्लस 8ks इज इक्वल टू 0। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। तो ये क्या होगा, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, एस स्क्वायर प्लस एस इंटू 5 प्लस 8k प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो ये बना मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारा क्या बना, एस स्क्वायर प्लस एस इंटू 5 प्लस 8k प्लस 14 बराबर 0। इसको अगर हम सेकंड और स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करें, जो कि होता है एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसको इसके साथ कंपेयर करो, देखो क्या होगा, एस का कोएफिशिएंट यहां पे क्या है, 2 जीटा ओमेगा एन। ये किसके बराबर होगा, जो यहां पे एस का कोएफिशिएंट है 5 प्लस 8k। क्या है, 5 प्लस 8k। ओके, 5 प्लस 8k। और यहां पे देखो, अगर मुझे क्या चाहिए था, मैं जीटा में इंटरेस्टेड हूं क्योंकि मैं जीटा पे ही कंडीशन इंपोज करूंगा कि जीटा क्या होनी चाहिए, 1 से कम होना चाहिए। क्योंकि सेकंड ऑर्डर सिस्टम के स्टेप रिस्पांस में
ओवरशूट तभी एग्जिबिट होगा जब जीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 से कम होगी। तो जीटा अगर फाइंड करना है तो ओमेगा एन चाहिए, तो ओमेगा एन हमें डायरेक्टली मिल जाएगा। इन दोनों इक्वेशंस को अगर कंपेयर करेंगे तो ओमेगा एन स्क्वायर किसके बराबर होगा, 14 के बराबर। ओमेगा एन स्क्वायर किसके बराबर होगा, 14 के बराबर। तो मुझे बताओ ओमेगा एन क्या होगा। ओमेगा एन यहां से फाइंड कर सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 14। स्क्वायर रूट ऑफ 14 कितना होता है, 3.74 रेडियंस पर सेकंड। 3.74 रेडियंस पर सेकंड। इसको हम यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं और जीटा फाइंड करते हैं। तो जीटा क्या होगा जरा मुझे बताओ, जीटा होगा 5 + 8k डिवाइड बाय 2 इंटू 3.74 और अगर एग्जिबिट होना है ओवरशूट को तो जीटा क्या होना चाहिए, 1 से कम होना चाहिए। इसका मतलब 5 + 8k डिवाइड बाय 2 इंटू 3.74 क्या होना चाहिए, 1 से कम होना चाहिए। तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। अभी हमारे पास इस क्वेश्चन की कोई जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन की हम यहां पे ऊपर ही सॉल्यूशन बना सकते हैं इसका। तो ये सिंपल देखो, ये एक लॉजिकल क्वेश्चन था। इस टाइप का क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है एमसीक्यू में, ओके, एमएसक्यू में नहीं, सॉरी नेट में नहीं, एमसीक्यू में फ्रेम किया जा सकता है, एमएसक्यू में भी फ्रेम किया जा सकता है, ओके। तो क्वेश्चन क्या था, सिंपली सेकंड ऑर्डर सिस्टम दिया गया था, इसमें एक अननोन पैरामीटर है के, पूछा है कि इस अननोन पैरामीटर या अननोन के की वैल्यू क्या होगी सच दैट इस सिस्टम के स्टेप रिस्पॉन्स में, मतलब आउटपुट में क्या होगा, ओवरशूट एग्जिबिट होगा, ओके। तो जीटा क्या होना चाहिए, for overshoot to exhibit, okay, for overshoot to exhibit जीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से कम होनी चाहिए, 1 से कम होनी चाहिए। तो मुझे बताओ क्या होगी, इसका मतलब 5 + 8k डिवाइड बाय 2 इंटू 3.74 किससे कम होना चाहिए, 1 से कम होना चाहिए। इसको सॉल्व करो, देखो k की वैल्यू क्या आ रही है, k किससे कम आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 3.74, 2 इंटू 3.74 होता है 7.48 -5 डिवाइड बाय 8, ओके। तो ये क्या हो गया, डिवाइड बाय 8 मींस k शुड बी लेस देन 0.31, k शुड बी लेस देन 0.31, ओके। k किससे कम होना चाहिए, 0.31 से कम होना चाहिए, तो ही ये सिस्टम में क्या होगा, पीक ओवरशूट एग्जिबिट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, तो यहां पे जो हमारे 4 ऑप्शंस थे वो देखते हैं हम क्या है। जो यहां पे 4 ऑप्शन हमारे पास आए थे उसको हम देख लेते। तो 4 यहां पे ऑप्शन क्या दिए गए थे, A5, B6, C 2.8 और D 2.0। अच्छा, ये चारों के चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन क्या है 0.31 से कम नहीं, तो ऑप्शंस जरा गलत प्रिंट हो गए, ठीक है। तो ऑप्शन गलत प्रिंट हो गए, हम ऑप्शन ए को इसके अकॉर्डिंग चेंज कर, ऑप्शन यहाँ पे गलत, हमारे यहाँ पे मैंने गलत लिख दिए थे ऑप्शन। तो जो ऑप्शन वहां पे है, ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन जो ए है उसमें वैल्यू ऐसा आएगा k = 0.25, क्या आएगा, k = 0.25। तो यहां पे ऑप्शंस में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ध्यान दे देना, ओके। ऑप्शंस में मिस्टेक हो गई है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या होगा, पहला ऑप्शन होगा k = 0.25, दूसरा ऑप्शन होगा k = 6, तीसरा ऑप्शन होगा k = 2.8, चौथा ऑप्शन होगा d k = 2.0। और यहां पे k क्या होना चाहिए, 0.31 से कम होना चाहिए। अगर k 0.31 से कम होगा तो इस सिस्टम के स्टेप रिस्पॉन्स में पीक ओवरशूट एग्जिबिट होगा। इसका मतलब k 0.31 वाली वैल्यू हमें चाहिए, ऐसी k की वैल्यू चाहिए जो 0.31 से कम हो। तो चारों ऑप्शंस में देखोगे सिर्फ ऑप्शन ए ये जो कि क्या है, k = 0.25 जो कि 0.31 से कम है, इसलिए जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर है। जो जब मैं क्वेश्चन यहां पे लिखा था शुरू में तब ऑप्शंस रॉन्ग लिख दिए थे, तब ऑप्शन ए था k = 5, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा, ऑप्शन ए k = 0.25, ओके। तो इस टाइप के क्वेश्चंस गेट में बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा, आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कंट्रोल सिस्टम हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, जी कोर, जी स्कोर, G28 सारे सब्जेक्ट्स में आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं और आप थ्रोली पूरा सीरीज एंजॉय कर रहे हैं, ओके। तो चलिए इस सेशन में हम इतना ही रखते हैं, फिर से हम मिलेंगे एपिसोड नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। तब तक सब अपना ध्यान रखें, तब तक के लिए सबको थैंक यू।